नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 12,000 पेज की जो चार्जशीट फाइल किया है, वो चार्जशीट मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बड़ा ऐसा पुलिंदा है जिसमें बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारे एविडेंसेस आएंगे। उसके बाद अदालत को लगता है कि कौन सा एविडेंस कसौटी पर खरा उतरता है, लीगली वायबल है, लीगली जस्टिफाइड है, ठीक है, नहीं है तो अदालत उसमें डिसाइड करेगा कि नहीं नहीं ये इनको हम डिस्कार्ड करते हैं और जो एक्यूज पर्सन है उनको डिस्चार्ज करेंगे, और अगर एक्यूज पर्सन उसमें गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको सजा देंगे। तो अब ये जो 12,000 पेजेस है ये खाली पन्ने नहीं है, ये एविडेंस है जो इतने महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है इकट्ठा किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। सर, सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में जिस तरीके से एनसीबी की तरफ से जो ड्रग का मामला था उस पर जांच हो रही थी, और अब उसी पर जाकर रिया चक्रवर्ती समेत 33 और लोगों को लेकर एनसीबी की तरफ से 12,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। जी बिल्कुल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तमाम सबूत इकट्ठे करने के बाद आज अदालत में 12,000 पेज की चार्जशीट 32 लोगों के खिलाफ, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और ड्रग पेडलर्स जितने हैं उन सबके साथ साथ 32 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया है। अब ये जरूर देखना है कि उस 12,000 पेजेस में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ प्राइमा फेसी एलिगेशंस मिले हैं कि वो ड्रग के डर्टी सीक्रेट्स में इन्वॉल्व थे। सर, यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से एनसीबी अपना काम कर रही है, पर इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये सारा जो काम है वो केंद्र के इशारे पर किया जा रहा है। देखिए, जो एविडेंस होता है, एविडेंस एनसीबी क्रिएट नहीं करती है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एविडेंस क्रिएट नहीं करती है। एविडेंस वहां के तथ्यों के आधार पर जुटाए जाते हैं, और जितनी संस्थाएं हैं सारी स्वायत्त संस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट होकर के काम करती हैं केंद्र के इशारे पे, क्योंकि ओवरऑल मॉनिटरिंग तो किसी ना किसी गवर्नमेंट की होगी ही। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें जिस तरह से सुशांत किसी के इशारे पर काम करे, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप देखिए कि देश का वो पहला ऐसा यूनिक केस था जिस केस में 68 दिनों तक सिर्फ इंक्वायरी ही होती रही और महाराष्ट्र पुलिस ने किसी भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस ही नहीं दर्ज किया था। उसके बाद जब पटना में केस रजिस्टर हुआ, पटना में केस रजिस्टर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मैटर ट्रांसफर किया और साथ ही साथ महाराष्ट्र पुलिस को लताड़ लगाई, बोला कि आप इसमें कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं और पिछले 65 दिनों से सिर्फ और सिर्फ इनक्वेस्ट पर आपकी बात चल रही है, इनक्वेस्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं, जबकि आपको प्राइमा फेसी जब कोई एक यंग आदमी मरता है तो इमीडिएटली आपको एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। तो इस तरह से हम जो देखें, जो फिशी चीजें थी वो फिशी चीजों की इन्वेस्टिगेशन सामने थी। उसके बाद दूसरा उसी समय जो पहलू निकल करके आया, वो दूसरा पहलू निकल के आया रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों का ड्रग एंगल में एलिजिबली इन्वॉल्व होना। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, काफी गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे डर्टी सीक्रेट्स निकले। बॉलीवुड में किस तरीके से ड्रग्स का कारोबार चलता था, पेडलर्स किस तरीके से सक्रिय थे, ये सारा कुछ देखने को मिला। और एक के बाद एक उसमें नाम आए, दीपिका पादुकोण का भी नाम आया और तमाम ऐसे नाम आए जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, सारा अली खान का नाम आया। ये सारे लोगों के ऊपर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने उन्होंने इंक्वायरी करने के लिए बुलाया, तो वो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 12,000 पेज की चार्जशीट फाइल किया है। अब निश्चित तौर पर यह देखना है कि उस 12,000 पेज की चार्जशीट में क्या क्या निकल के आते हैं और कोर्ट उस 12,000 पेजेस में से कौन कौन क्रेडिबल एविडेंसेस को कंसीडर करती है और उसके बाद चार्जेस फ्रेम करती है। सर, यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को लेकर जिस तरीके के आपने भी अभी बताया कि उसमें शौविक चक्रवर्ती का भी नाम है और रिया चक्रवर्ती का भी नाम है, रिया चक्रवर्ती की कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि वो इनोसेंट है और जानबूझकर फंसाया जा रहा है। देखिए, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो जब तक कि कन्विक्शन नहीं हो जाती तब तक वो आदमी अदालत की नजर में, कानून की नजर में दोषी नहीं होता है, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल केस की 3 स्टेज होती है, एक सस्पेक्ट, एक एक्यूज्ड और तीसरा कन्विक्शन, कन्विक्ट। तो सस्पेक्ट के बेसिस पर एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, वो एक्यूज्ड होता है। एक्यूज्ड का मतलब ये नहीं होता कोई दोषी है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद जाकर के डिसाइड होता है। तो अगर हम उसमें कुल मिलाकर के देखें तो अब अदालत को जो 12,000 पेज के एविडेंसेस हैं, उन एविडेंसेस को कंसीडर करते हुए और फाइनली डिसीजन लेना है ट्रायल के बाद, तब पता चलेगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। और निश्चित तौर पर उसके बाद समझ में आएगा कि क्या रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और तमाम जो ड्रग पेडलर्स हैं और भी लोग जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं वो ड्रग में इन्वॉल्व है, क्या उन्होंने एनडीपीएस एक्ट का वायलेशन किया है, क्या वो ड्रग्स लेते थे, अगर लेते थे तो कौन कौन से ऑफेंसेस उनके ऊपर लगने चाहिए, क्योंकि ये ड्रग्स हमारी कंट्री में प्रोहिबिटेड है, बैंड है। तो किसी भी परिस्थिति में किसी को कंज्यूम करना, रखना, बेचना सब कुछ बैन है। तो अब ये जरूर देखना है कि अब अदालत कौन कौन से एविडेंसेस को लेती है और क्या क्या धाराएं लगा करके चार्जेस फ्रेम करती है और ट्रायल करवाती है। सर, ये भी बात है कि जिस तरीके से एनसीबी जिस रफ्तार से काम कर रही है और एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर लोगों का ये भी कह रहा है कि ये जो कलाकार है यानी कि महाराष्ट्र आते हैं, तो क्या इन सारी चीजों के बाद महाराष्ट्र सरकार इन सारी चीजों को लेकर एक्शन लेगी? श्रेयन, एक बात हमें पहले यह भी देखना चाहिए कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई,
और सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जो फिशी चीजें, सबसे पहले तो महाराष्ट्र पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया, उसके बाद करीब 64-65 दिन तक इंक्वेस्ट पर काम करते रहे। तो वो अगर हम देखें तो महाराष्ट्र पुलिस का जो रोल था वो रोल बहुत ज्यादा ड्यूबियस था। अर्णव गोस्वामी ने उसमें एक के बाद एक खुलासे किए, अर्णव गोस्वामी ने एविडेंसेस को तलाश किया और वो लेकर के सामने आए, जिसके बाद ये समझ में आया कुल मिलाकर के कि इसमें एक एंगल ये भी है। फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो हमारे देश की एक स्वायत्त संस्था है जो ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस को डील करती है, उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एविडेंस का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। फिर एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू हुई, तमाम ड्रगिस्ट के नाम आने शुरू हुए। तो अब ये जो 12,000 पेजेस हैं ये खाली पन्ने नहीं हैं, ये एविडेंस है जो इतने महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है इकट्ठा किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। अब अदालत के सामने है, अब जुडिशियल रिव्यू पर डिपेंड करेगा अदालत उनमें से कौन कौन से एविडेंसेस को किस किस ऑफेंस के लिए सफिशिएंट मानती है, उस पर चार्जेस फ्रेम होंगे और चार्जेस जब फ्रेम होंगे उसके बाद ट्रायल होगा। ट्रायल में जाकर के पता चलेगा कि कोई दोषी है कि नहीं है। सर, यहाँ पर जिस तरीके से एनसीबी लगातार जांच कर रही है, तो जो फैंस है सुशांत सिंह राजपूत के, उनका ये भी कहना है कि आखिरकार सीबीआई इंक्वायरी और वो जो लास्ट चीज है वो कब बताएगी कि कहां तक पहुंची है उनकी इंक्वायरी। देखिए, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो कानून के मुताबिक उस एफआईआर को लॉजिकल एंड पर लेकर के जाना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। जांच होती है, तमाम से एविडेंसेस को गैदर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद फाइनली जो है कोर्ट के सामने वो पेश किया जाता है और कोर्ट उसके बाद ट्रायल करती है और डिसीजन देती है। तो इस केस में चाहे सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे ये ड्रग का एंगल हो, इन दोनों की अलग अलग इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच कर रही थी। उन दोनों ने जांच करने के बाद अब फाइनली जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो रिपोर्ट में जाकर के पता चलेगा कि ये एक्चुअल में मर्डर था, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था या किसी और परिस्थिति में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है और अदालत को आगे आने वाले दिनों में एविडेंसेस को देखते हुए तय करना है। परंतु अभी जो आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 12,000 पेज की जो चार्जशीट फाइल किया है, वो चार्जशीट मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बड़ा ऐसा पुलिंदा है जिसमें बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारे एविडेंसेस आएंगे। उसके बाद अदालत को लगता है कि कौन सा एविडेंस कसौटी पर खरा उतरता है, लीगली वायबल है, लीगली जस्टिफाइड है, ठीक है, नहीं है तो अदालत उसमें डिसाइड करेगा कि नहीं ये इनको हम डिस्कार्ड करते हैं और जो एक्यूज पर्सन है उनको डिस्चार्ज करेंगे, और अगर एक्यूज पर्सन उसमें गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको सजा देंगे। सर, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती और इनके भाई का नाम है 12,000 पेज की चार्जशीट में है, पर रिया चक्रवर्ती की तरफ से कुछ अलग ही एलिगेशन लगाए जा रहे थे। वो ये कहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत खुद ही ड्रग्स लेते। तो इन सारी चीजों का खुलासा हो पाएगा इन चीजों में? देखिए, ये निश्चित तौर पर अब जो चार्जशीट, अब थोड़ी देर में जब चार्जशीट पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, लोग पढ़ेंगे, उसके बाद वो समझ में आएगा कि एनसीबी का जांच का दायरा किस तरफ बढ़ा था। परंतु अगर हम देखें तो जो एविडेंसेस एक के बाद एक आए, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती वहां पाई गई, रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत के साथ, वैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ शोभिक चक्रवर्ती के साथ, फिर जो वहां पर उनका एक दोस्त संदीप सिंह रहता था, फिर ड्रग पेडलर से उनका संबंध, ये सारी एक के बाद एक जो कड़ियां खुलती हुई पाई गई हैं, उन कड़ियों में कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रथम दृष्टया नजर आती है। लेकिन यह हम नहीं कह सकते उस संलिप्तता के आधार पर कि वो दोषी हैं, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय को यह साबित करना है कि ये उनके खिलाफ जो एविडेंसेस है वो सफिशिएंट हैं कि नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि ड्रग एक बड़ा एंगल था जो इन्वॉल्व था सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में या उनकी आत्महत्या में या उनकी हत्या में या उनकी मौत में, जो भी टर्मिनोलॉजी जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यूज करेगी, तो वो उस पर निश्चित तौर पर उस दिशा में अदालत कार्यवाही करेगी। और लगता है कि नहीं वो है, तो हमारे देश की अदालतें बहुत स्वतंत्र हैं, बहुत निष्पक्ष होकर के काम करती हैं, बिल्कुल बायस्ड नहीं है। अदालतों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और न्याय होगा। सर, अदालत को लेकर आपने बात की, हमारी एजेंसियों को लेकर आपने बात की, पर जिस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, महाराष्ट्र सरकार ऐसा लगता है कि जांच से बौखलाई हुई है। आपने देखा होगा संजय राउत तमाम तरीके के बयान देते हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने सीबीआई और एनसीबी को केंद्र सरकार का कुत्ता तक बता दिया था। तो इस तरीके की चीजें क्यों होती है? क्या उन्हें भय है इस चीज का? देखिए, होता क्या है कि डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1) अब जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ अपनी बात को कहने की इजाजत और अनुमति देता है। अब संजय राउत का जो स्टेटमेंट है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस
की जो कार्यवाही है वो क्यों संदेहास्पद है। महाराष्ट्र पुलिस की कार्यवाही पालघर साधु संतों की हत्या में संदेहास्पद है। महाराष्ट्र पुलिस की कार्यवाही अगर हम देखें सुशांत सिंह राजपूत के केस में संदेहास्पद है। महाराष्ट्र पुलिस की कार्यवाही अर्णव गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का क्लोज केस में उसमें जो है। महाराष्ट्र पुलिस की कार्यवाही अगर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे जो भारत रत्न है, जो देश के खिलाफ बोले, उनके ट्वीट के जांच करवाने में है। उनकी महाराष्ट्र पुलिस कार्यवाही ने कंगना राणावत के ऊपर झूठा केस करने में है कि 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलवा करके उनके प्रेमाइसेस को तोड़वा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार की अगर हम कार्रवाइयों की बात करें तो एक तरफा जिस तरीके से सेलेक्टिव अप्रोच के साथ अटैक कर रहे हैं ये तो है। तो इस तरह से जो जहां पर ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, उनके पास सिर्फ यही हो कि जो हमारे खिलाफ बोल रहा है उसका हम उसकी बिल्डिंग तोड़वा देंगे, उसके एफआईआर कर देंगे और 1000 लोगों के ऊपर, मतलब रिपब्लिक टीवी के केस में 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करना, ये सब साबित करता था कि बदले की कार्यवाही से काम हो रहा है। और एक क्लोज्ड केस में अर्णव गोस्वामी को घर से खुलेआम उठा करके ले जाना, तो ये अगर चीज, और विधानसभा में पारित करना कि आप अदालत में नहीं जा सकते, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में आप किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, किसी को आप रोक नहीं सकते। तो महाराष्ट्र पुलिस की स्थिति तो संदेहास्पद है, परंतु अब चूंकि अदालतों के डोमेन में है सारी बातें, अदालतें निष्पक्ष हैं, अब अदालतों के सामने तय होगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। सर, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े एडवोकेट हो और यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, लगातार सीबीआई हो एनसीबी हो अपनी जांच कर रही हैं, क्या एक संदेश देना चाहोगे उन लोगों के लिए, क्योंकि शुरुआत से आप भी टीवी डिबेट्स में सुशांत सिंह राजपूत के मामले को बात करते आए हो। देखिए, मैं सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि अदालतों में और देश की जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनमें सब में आप विश्वास रखें। देश की अदालतें, देश की जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर के काम करती हैं। आने वाले दिनों में यह साबित हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को किस वजह से, कैसे उनकी मौत हुई, इसका सामने आएगा। और निश्चित तौर पर सभी लोगों ने बहुत सेलेक्टिव काम किया, बहुत अच्छे से काम करके इसको आगे बढ़ाया ताकि वो पब्लिक डोमेन में बात है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिस तरीके से देश में एक लहर उठी कि एक यंग टैलेंटेड जो छोटी जगह से आकर के मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाता है, और तमाम जो वहां पर नेपोटिज्म के शिकार लोग हैं, या वहां पर एक लोगों का चल रहा है, कुछ लोगों का 5% 10% लोग पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा करके एक नए आदमी को नहीं घुसने देना चाहते हैं, तो वो चीजें जो हैं निश्चित तौर पर लोगों ने, फैंस ने दिखाया। तो यह साबित करता है कि देश जो है, मुंबई पूरे देश के लोगों की है। और आने वाले दिनों में यह साबित हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत किन परिस्थितियों में हुई। धन्यवाद सर।